आज हम देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक छोटा सा टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को समझने के लिए हम 3 चीज़ समझेंगे कि आखिर ये क्या है, ये कहाँ होता है और कैसे होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटो से मतलब है स्पर्म, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटो मीन्स स्पर्म, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। मतलब पूरा मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस के हो गया स्पर्म का फॉर्मेशन। अब स्पर्म क्या होता है? तो स्पर्म मेल गैमेट है। तो मेल में गैमेट का फॉर्मेशन या स्पर्म का फॉर्मेशन को ही हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि ये आखिर स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है? इसका आंसर है टेस्टिस में होता है। टेस्टिस मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसी टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस चलता है। टेस्टिस में कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 2 तरह का सेल्स रहते हैं, जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। ये जर्म सेल्स जो होते हैं इमेच्योर अवस्था में पाए जाते हैं टेस्टिस में, और इसी जर्म सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और इसी प्रोसेस को, जिस जर्म सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये हम देख लिए कि आखिर स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म मेल गैमेट है। कहाँ होता है ये भी हम देख लिए। ये टेस्टिस में होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस का ही टेस्टिस का इंटरनल पार्ट है। इसमें 2 तरह के सेल पाए जाते हैं, जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। जर्म सेल से ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे होता है ये प्रोसेस। तो जो जर्म सेल्स है ये टेस्टिस में इमेच्योर स्टेट में पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इमेच्योर जर्म सेल्स। इसी को गोनिया भी कहा जाता है। ये डिप्लॉयड होते हैं, मीन्स इसमें 46 क्रोमोजोम होते हैं। अब ये इमेच्योर जर्म सेल्स जो होते हैं ये डिवाइड करते हैं कंटिन्यूसली, अपने नंबर को बढ़ाते रहते हैं। इमेच्योर जर्म सेल्स जो होते हैं इसी के कुछ सेल में मियोसिस प्रोसेस होता है और वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। तो जिस प्रोसेस में मियोसिस का प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये इमेच्योर जर्म सेल्स के कुछ सेल जिसमें अब मियोसिस होने वाला है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये क्योंकि इसी का सेल है इसलिए ये भी डिप्लॉयड होते हैं और इसका भी क्रोमोजोम नंबर 46 होता है। अब जब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस होता है, मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, इसमें क्रोमोजोम नंबर हाफ हो जाता है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। अब ये मियोसिस में क्रोमोजोम नंबर हाफ हो जाता है, मीन्स ये हैप्लॉइड बन जाएगा, और इसमें क्रोमोजोम नंबर हाफ हो जाएगा तो ये 23 क्रोमोजोम हो जाएगा। अब ये जो यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थे इसमें मियोसिस हुआ तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, ये डिप्लॉयड थे तो ये हैप्लॉइड बन गए। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हैं 2, इसमें से फिर एक और प्रोसेस चलता है हम जिसको बोलते हैं मियोसिस सेकेंड। इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, इक्वल रहता है। ये जो हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स 2 बना है इसमें फिर मियोसिस 2 होगा, इक्वेशनल डिवीजन होगा, तो ये दोनों से 2-2 बन जाएंगे, लेकिन क्रोमोजोम नंबर सेम रहेगा, प्लॉइडी लेवल सेम रहेगा। तो इससे जो बनेगा ये 4 सेल जो बन रहे हैं उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड्स बोलते हैं। ये स्पर्मेटिड्स बन गया, अब 4 स्पर्मेटिड्स बन गया। अब ये स्पर्मेटिड्स का कन्वर्जन होता है स्पर्मेटोजोआ में एक प्रोसेस से जिसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, और इसी स्पर्मेटोजोआ को हम स्पर्म बोलते हैं। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस।